हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी वर्ब्स लिख रखी हुई हैं। तो इन वर्ब्स में जो हम लोगों को देखने में काफ़ी सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनका यूज़ कई तरीके से डिफरेंट तरीके से हो सकता है और इनमें स्पेलिंग का भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सिमिलर दिखने वाली वर्ब्स को ही हम लोग किन किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लाई। फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है यहाँ पे फ्लू, उसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन। यहाँ पे सारी वर्ब्स का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। इसके साथ नीचे यहाँ पे फ्लो लिखा हुआ है, तो फ्लो का होता है यहाँ पे फ्लोड एंड फ्लोट। याद रखना है कि फ्लो का सेकंड फॉर्म फ्लू नहीं होता है, फ्लो का सेकंड फॉर्म फ्लोड होता है। ये फ्लू जो है वो फ्लाई यानी उड़ने से इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्लो दिया है उसका मतलब बहना, ऐसे नदी बहना, रिवर इज फ्लोइंग, इस तरीके से यूज करते हैं। तो फ्लो का यहाँ पे फ्लोड एंड नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोड हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है, तो रेंट का फिर सेकंड फॉर्म होता है रेंट और थर्ड होता है रेंट। तो इस रेंट का मतलब होता है यहाँ पे चीरना या फाड़ना, और यहाँ पे जब उसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर वो रेंट में यूज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है रेंट, रेंटेड एंड रेंटेड। इस रेंट का मतलब होता है किराए पर देना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रेज। रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड एंड देन रेज्ड। इस रेज का मतलब होता है उठाना। एंड यहाँ पे ये राइज का मतलब दिया हुआ है उठना या उगना, जैसे सन इज राइज, सन राइज इज। तो यहाँ पे इस तरीके से राइज का मतलब होता है उगना या उठना। तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज एंड देन राइजिन। नेक्स्ट यहाँ पे रेज दिया हुआ है, रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड एंड देन अगेन रेज्ड हो गया। और रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्वस्त करना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लाई। तो लाई का सेकंड फॉर्म होता है लाइड एंड लाइड। अब ये वाला लाई हमारा झूठ बोलने के लिए दिया हुआ है, और ये वाला लाई हमारा लेटने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाई, ले एंड लेन से। और जो थर्ड दिया हुआ है हमारा ले, इसका सेकंड फॉर्म होता है लेड एंड इसका जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा होता है लेड। इस ले का मतलब होता है लिटाना, और यहाँ पे लाई का मतलब होता है लेटना, और ये लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फॉल। तो फॉल आप लोग जानते ही हैं, फॉल मतलब गिरना। तो फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल एंड थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। तो फॉल, फेल, फॉलन, ये हमारा गिरने के यूज में होता है। जो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा फेल। फेल का मतलब होता है गिराना। ये हमारा गिरना हुआ और ये हमारा गिराना हुआ। तो फेल, फेल्ड एंड फेल्ड। जैसे किसी भी चीज़ को जैसे फैला दिया, जैसे पानी फैल गया, तो उस तरीके से उसके यूज़ में हम लोग यहाँ पे गिराना का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे फेल का यूज़ करेंगे। और फॉल का मतलब कोई भी चीज़ गिर गई, तो यहाँ पे फॉल, फेल एंड फॉलन। यहाँ पे ये गिरना और ये हमारा हुआ गिराना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सी, सॉ, सीन। ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग पता होगा। सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सॉ, सीन। एंड नेक्स्ट हुआ यहाँ पे हमारा सॉ। सॉ का सेकंड फॉर्म शॉर्ड एंड जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा होता है सॉर्ड। और ये सॉर्ड और सॉर्ड, इसका मतलब होता है, सॉ का मतलब किसी भी चीज़ को चीरना या काटना, यानी हम लोग आरी से या किसी भी नॉर्मल एपेटस से हम लोग कोई चीज़ को काटते हैं या चीरते हैं, तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है सॉ। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।